नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन कल्चरल सेंटर गढ़ी कैंट में आयोजित प्रथम समान नागरिक संहिता दिवस को संबोधित किया और उन्होंने समान नागरिक संहिता को तैयार करने वाले कमेटी के सदस्यों, कुशल क्रियान्वयन करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों और पंजीकरण में योगदान देने वाले वीएलसी को सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यूसीसी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड को गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी प्रेरणा से हमने प्रदेश के अंदर इसको लागू किया और उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए हमको मैंडेट दिया था, अपना आशीर्वाद दिया था और सभी को समानता, समरसता, सभी को समान न्याय, किसी पंथ, किसी जाति, वर्ग, कोई भी हो, सबके लिए एक समान कानून, एक ऐसा कानून था जिसकी प्रतीक्षा देश आज़ादी के बाद से लगातार होती रही और संविधान के अनुच्छेद में भी इसका प्रावधान किया गया था, लेकिन लंबा कालखंड बीत गया, ये कानून लागू नहीं हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में जनता के बीच में गए थे और जनता के समक्ष हमने ये संकल्प और वचन रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम इस कानून को लागू करेंगे। और जब हमने कानून लागू किया था, कमेटी बनाई थी, तो तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार का संदेह, भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन एक साल का कालखंड पूरा होने पर आज जिस प्रकार से सफलतापूर्वक ये कानून लागू हुआ है, सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है, पारदर्शिता आई है, लोगों को घर बैठे ही ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो इसका एक अच्छा अनुभव देवभूमि उत्तराखंड के अंदर है। लोगों में अपार उत्साह है। मुस्लिम बहनों को हलाला, इज्जत और जो तमाम प्रकार की कुरीतियां हैं उनसे छुटकारा मिला है। इसके लिए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हैं कि उनके नेतृत्व में देश के अंदर देवभूमि उत्तराखंड से एक समान नागरिक संहिता की गंगोत्री निकली है जो सभी को लाभ दे रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू हुए 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और आज इसी अवसर पर राज्य सरकार ने यूसीसी दिवस के रूप में मनाया और आज ही के दिन 27 जनवरी 2025 को प्रदेश में पूर्णतया यूसीसी जो है लागू हुआ था। इसके बारे में अगर बात की जाए तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया था और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कैबिनेट में इसको लेकर एक ड्राफ्ट कमेटी गठित की थी, जिसने पूरा इसका ड्राफ्ट तैयार किया और पूरी जो है इसको लेकर जो ड्राफ्ट तैयार किया गया 2.5 से 3 साल के बाद जो है यूसीसी वो विधानसभा के पटल पर रखा गया और उसके बाद वहां से पारित होकर के फिर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जो है वहां पर गया और इसके बाद जो है प्रदेश में 27 जनवरी 2025 को पूर्णतः यूसीसी लागू हुआ, जिसके बाद इसको लेकर जो इसमें तमाम चीजें थी, इसमें एक संशोधन अध्यादेश भी राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया था, जिसे कल जो है राज्यपाल ने मंजूरी दे दी और इसी के साथ ही जिसमें इसमें जो तमाम चीजें थी, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के हो, विवाह पंजीकरण को लेकर के हो, अभी तक की अगर बात की जाए तो करीब 3.5 लाख से अधिक जो है विवाह पंजीकरण इसमें हुए हैं। इसी के साथ ही बहु विवाह प्रथा पर रोक को लेकर के हो या जो पिता की संपत्ति में बेटियों को भी अधिकार हो, तो ये तमाम जो ऐसे प्रावधान यूसीसी में रखे गए हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि इससे प्रदेश में समानता आएगी और जिस तरीके से जो है तमाम चीजें इसमें की गई हैं, उससे प्रदेश को इनमें लोगों को जोड़ने का काम यूसीसी करेगा। इस तरीके का बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। उन्होंने कहा कि अभी तक यूसीसी बनने के बाद बहु विवाह या फिर हलाला जैसी कोई भी इस तरीके की चीजें सामने नहीं आई है, ये यूसीसी का ही असर है। तो इस तरीके से यूसीसी में आगे और क्या कुछ संशोधन होते हैं, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी और आज जो है प्रदेश में यूसीसी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मरुण सैनी, जनता टीवी, देहरादून।